हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम फिर से पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। उनके 7 या 8 लेक्चर आ चुके हैं, उन्हीं को हम उनसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पंचायत समिति के बारे में बताया था। हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा है हमारा पंचायत समिति और तीसरा है हमारा जिला परिषद। इन दोनों के बारे में मैंने बहुत डिटेल से, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस नाम से हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम जिला परिषद को समझने वाले हैं। तो देखिए, जिला परिषद जो है पंचायती राज व्यवस्था का, यह हमारा क्या है, तीसरा स्तर है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का सदस्य का चुनाव किया जाता है। यानी जिला परिषद के सदस्य का चुनाव करने के लिए कम से कम उस क्षेत्र की आबादी कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, 50,000 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण एक अलग टॉपिक है, आरक्षण के बारे में, इस सब के बारे में बस इतना ही जानिए कि बहुत सारा हमारा लोकसभा का क्षेत्र, विधानसभा का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में या फिर हमारा ये जिला परिषद का यूज है, तो यहाँ पर कुछ वर्ग के लोगों के लिए सीट फिक्स कर दिया जाता है कि इस वाले क्षेत्र से, इस चुनावी क्षेत्र से सिर्फ इसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकेंगे, तो उन्हीं को हम आरक्षण कहते हैं। अगर सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें, नहीं तो आरक्षण अपने में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उनके बाद जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यानी जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या सब आता है, तो जिला की सभी पंचायत समितियां आती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जिला परिषद के क्षेत्राधिकार, यानी जिला परिषद का जितना भी क्षेत्र है ना, उसके अंदर जिला का सभी पंचायत समिति आता है। लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि एक जिला में एक ही जिला परिषद नहीं होते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन आएगा, तो पंचायत समिति आएगा। और याद रखना है कि जिला परिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी होता है। प्रत्येक जिला परिषद का क्या होता है, एक अध्यक्ष भी होता है और एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो जिले के सभी पंचायत समिति इसके सदस्य होते हैं। जिले के सभी पंचायत समिति किसके सदस्य होंगे, तो जिला परिषद में जिला परिषद के सदस्य होंगे। और प्रत्येक जिला परिषद का एक अपना अध्यक्ष भी होगा और एक उपाध्यक्ष भी होगा। लेकिन उसका मेंबर कौन होगा, पंचायत समिति होगा। उनका मेंबर कोई और दूसरे, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ये सब उनके मेंबर नहीं हो सकते हैं। पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि पंचायत में जो निर्वाचन आयोग का नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, तो वो हमारा राज्यपाल करता है। और बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा, इस चीज को याद रखना है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, 2006 में लागू हुआ। इनके तहत महिलाओं को संपूर्ण सीटों का आधी सीट, यानी 50% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना सीट का आरक्षण है, 50%, यानी जितना टोटल है उनके 50% सीट पर महिलाएं ही सिर्फ चुनाव लड़ सकती है, वहां से कोई भी पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। उनके बाद ये तो हमारा अब पंचायती राज व्यवस्था हमारा खत्म हो गया। अब हम पंचायती राज व्यवस्था जब खत्म हो गया तो अब हम पढ़ेंगे नगरीय शासन व्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं, नगरीय शासन व्यवस्था। तो कहाँ पर, बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो मनुस्मृति और महाभारत में, मनुस्मृति आपको पता है हिंदू धर्म का एक बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें आप बहुत अच्छे, मतलब ये ज्ञानवर्धक है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी जानकारी इनसे मिल सकती है। मनुस्मृति और महाभारत में नगरों एवं कस्बों का उल्लेख मिलता है। तो हमारे यहाँ जो नगर शासन व्यवस्था है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आधुनिक काल में आया है, ये आज से कई वर्ष पहले भी हमारे इंडिया में, हमारे भारत में एग्जिस्ट करता था। और मनुस्मृति और भारत में भी नगरों एवं कस्बों का उल्लेख मिलता है। यूनानी विद्वान था एक मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम था इंडिका। तो यूनानी विद्वान मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से आपको देखिए, इनसे 2-3 क्वेश्चन बन गया। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। पहला क्या है हमारा, मेगास्थनीज
कहाँ का था? तो आप क्या बोलोगे? ये यूनान का था। इनके बाद मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका था। मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य के दरबार में था। देखिए, इनसे 3 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का। मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो वो मौर्य काल के दरबार में था। किनके दरबार में था? वो मौर्य साम्राज्य के दरबार में था। इनके बाद आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो अब देखिए, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा ये विद्वान थे, यूनान के जो विद्वान थे मेगास्थनीज, इनकी जो पुस्तक इंडिका है, इंडिका में मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्र है, वहाँ पर भी नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। मतलब उन्होंने अपने किताब में नगर पालिका का चर्चा किया है। ठीक है, किसने? मेगास्थनीज ने। उनके बाद जो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी पाटलिपुत्र का जिक्र मिलता है। अब इनको भी ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, या चाणक्य के पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी पाटलिपुत्र का जिक्र मिलता है। उनके बाद याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय शासन व्यवस्था को मान्यता मिला था। आपके लिए 2 अधिनियम आ गया। 2006 अधिनियम के तहत, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत हमारे यहाँ स्पेशल बिहार में 50% सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया। उनके बाद 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था, इनके तहत किसको अपनाया गया? नगरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। नगरीय शासन संविधान की 12वीं अनुसूची में है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नगरीय शासन संविधान की किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन के तहत अपनाया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इनके बाद याद रखना है कि हमारे यहाँ नगरीय शासन व्यवस्था को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला इसमें नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो गया। पंचायती राज व्यवस्था भी 3 वर्गों में था। पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। नगर पंचायत को भी 3 वर्गों में, पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा हमारा नगर निगम। कंफ्यूज नहीं होना, तीनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ है। तो इसमें देखिए, पहला आज है नगर निगम। नगर निगम क्या है? तो नगर निगम ऐसे स्थान जो गांव से शहर का रूप ले लिया है, ऐसे स्थान जो गांव से शहर का रूप ले लिया है, ऐसे स्थान पर ही नगर निगम का स्थापना किया जाता है। तो जिस शहर की आबादी या फिर जनसंख्या, याद रखना है, 12,000 से 40,000 के बीच होती है, यानी कम से कम 12,000 और अधिकतम 40,000 या अधिकतम 40,000 होती है, तो वहां पर आपको नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। उनके बाद आपको याद रखना है कि नगर पंचायत के लिए आवश्यक यह भी है कि वहां पर कुल आबादी का, यानी जितने भी स्पेशल वयस्क हैं, वयस्क का कम से कम 3/4 जो है वो वयस्क कृषि से भिन्न कार्य में लगे हो। यानी नगर पंचायत का गठन वहां किया जाएगा जहां के वयस्क 3/4, मतलब 4 में से 3 वयस्क अगर वो कृषि छोड़ के और कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वैसे क्षेत्रों में आपको किसका स्थापना किया जाएगा? नगर पंचायत का। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, नगर पंचायत का गठन वहां किया जाता है जहां पर जो गांव से शहर का रूप ले लिया हो। इसको ध्यान में रखना है। नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं ना, वो वार्ड से अपने मतदाताओं के वोट से, यानी जो नगर पंचायत में जितने वार्ड हैं, वार्ड में जो वोटर है ना, उनके वोट से वो डायरेक्ट चुन के आते हैं। कौन? नगर पंचायत के सदस्य। इस चीज को ध्यान में रखना है। उनके बाद नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 से 37 तक होती है। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 37 तक होती है। सदस्यों का कार्यकाल, यानी नगर पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का। जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का। पंचायत समिति सभी के कार्यकाल 5 ही वर्ष के होते हैं। नगर पंचायत का एक अध्यक्ष भी होता है और उपाध्यक्ष भी होता है, जो अपने में से ही ये लोग चुन लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आप इनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आपको 100% समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थोड़ा सा बोर्ड पे लाइट आ रहा होगा तो अभी मैं इसको सही कर भी नहीं पाऊँगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इनके जो
अभी 2 पार्ट, अभी 2 और मतलब 2 नहीं, 1 लेक्चर लेके आऊँगा या 2 भी आ सकता है, जहाँ पर अभी हमको समझना है किन के बारे में। अभी हमने नगर पंचायत को समझा, तो अभी हमारे लिए 3 और समझना है। नगर परिषद अभी है। नगर परिषद एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि नगर परिषद के भी एक अलग उनके पार्ट मतलब विभाजन किया गया है। फिर उनके बाद हमें नगर निगम को समझना है, फिर हमारा ये अध्याय हो जाएगा अच्छे से समाप्त। ठीक है, तो आप इनको अगर एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसका नोट्स बनाना है, अगर मैं बोर्ड पर से मतलब हट जाता हूँ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसका मेरे हाथ से लिखा हुआ अगर वो पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन हाथ से लिखा हुआ है तो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।